और लॉकडाउन के बीच ईद की खरीदारी के लिए दिल्ली के भी बाजार में भीड़ है। सुबह से ही जामा मस्जिद इलाके में बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए घर से बाहर निकले। इस दौरान लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। बाजार में भीड़ देख पुलिस ने फुटमार्च किया और अनाउंसमेंट कर लोगों को वहां सावधान भी किया। और कोरोना पर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सवालों का जवाब दे रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। को भी अर्लीस्ट स्टेज में हमको डायग्नोज करना है और अर्लीस्ट स्टेज के अंदर ही उसको हमें अस्पताल के अंदर लेके जाना है, उसको सब प्रकार की सुविधा देनी है, इलाज देना है, क्योंकि बीमारी एक तो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है और जिस प्रकार से दुनिया से खबरें मिलती थी कि बीमारी को अगर ठीक प्रकार से हैंडल ना किया जाए सही समय पे तो उसके कारण मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा रह सकती है। इसलिए हमारा शुरू से इस बात के ऊपर फोकस रहा। जो 7 एयरपोर्ट्स पे हमने सर्वेलेंस शुरू किया वो अल्टीमेटली 30 एयरपोर्ट्स तक चला गया। जो हम जैसे जैसे एक प्रकार से बीमारी बढ़ रही थी, जहां जहां दुनिया में फैल रही थी, उसके हिसाब से हमारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स था, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी थी, प्रीएम्प्टिव अप्रोच थी। और धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आया जब हम दुनिया की हर फ्लाइट को सर्वेलेंस कर रहे थे, स्क्रीनिंग कर रहे थे। हमने 15,000 से ज्यादा फ्लाइट्स को स्क्रीन किया और 15 लाख से ज्यादा हवाई अड्डों के ऊपर हमने अपने पैसेंजर्स को स्क्रीन किया। इसी तरह से हमने जो समुद्र के रास्ते लोग भारत में आ रहे थे उनके लिए 12 हमारे जो सी पोर्ट्स थे मेजर और 65 नॉन मेजर सी पोर्ट्स पे, इन सब पर मिलाकर हम लोगों ने करीब 48,000 लोगों को हम लोगों ने स्क्रीन किया। और साथ में जिस दिन पहला केस नेपाल में आया तो समय में हमने अपने सारे बॉर्डर्स जो 5 स्टेट के साथ नेपाल के थे वहां पर हम लोगों ने बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग शुरू की। जो जब हमने अंतिम जब आंकड़ा प्राप्त किया तब 22 लाख लोग हम लोग स्क्रीन कर चुके थे जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर भारत ने जागरूकता दिखाई। कोई हमने किसी प्रकार का चांस नहीं छोड़ा। हर सिम्टम, हर जो संभावित पेशेंट के बारे में टेस्टिंग करना, हर उसके कॉन्टैक्ट को देखना, आइसोलेट करना, उस पर पैनी नजर रखना, उसको कम्युनिटी सर्विलेंस में रखना, उसको अर्ली ट्रीटमेंट देना और फिर समय समय पर जितने भी लेटेस्ट। पहला केस 30 जनवरी को भारत में आया जिसके बारे में जो एक मेडिकल स्टूडेंट का था। उसके बाद दूसरा केस 1 फरवरी को आया। ये 2-3 केसेस केरला में शुरुआती दौर में आए। उदाहरण के लिए केवल आपको बताना चाहता हूं कि एक एक केस का इतना डिटेल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने किया। यानी मेडिकल स्टूडेंट वो चाइना से हवाई जहाज में चल के वो मान लीजिए कलकत्ता तक आया, कलकत्ता से बेंगलोर, बेंगलोर से आगे कोची और फिर बीच में तो कितने हवाई अड्डे बदले, कितने हवाई जहाज बदले, बीच में कितनी ट्रेन्स बदली, कितनी टैक्सियां बदली और कितनी प्राइवेट कार से आके घर में पहुंचा। तो इतनी डिटेल हम लोगों ने की। तो शुरुआती दौर के वो 2-3 केसेस में से एक ट्रेसिंग में 162 लोगों को हमने कांटेक्ट किया और 162 लोगों के ऊपर उनके सिम्टम्स को मॉनिटर किया। उसमें जिसको टेस्ट करने की जरूरत थी, जिसको सर्विलेंस में रखने की जरूरत थी। ये मैंने उदाहरण आपको प्रस्तुत किया कि इस लेवल से हमने जो है अपनी वर्किंग को शुरू किया, क्योंकि हमारा शुरू से ही ये मानना था कि किसी को भी अर्लीस्ट स्टेज में हमको डायग्नोज करना है और अर्लीस्ट स्टेज के अंदर ही उसको हमें अस्पताल के अंदर लेके जाना है, उसको सब प्रकार की सुविधा देनी है, इलाज देना है, क्योंकि बीमारी एक तो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है और जिस प्रकार से दुनिया से खबरें मिलती थी कि बीमारी को अगर ठीक प्रकार से हैंडल ना किया जाए सही समय पे तो उसके कारण मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा रह सकती है। इसलिए हमारा शुरू से इस बात के ऊपर फोकस रहा। जो 7 एयरपोर्ट्स पे हमने सर्वेलेंस शुरू किया वो अल्टीमेटली 30 एयरपोर्ट्स तक चला गया।
जो हम जैसे जैसे एक प्रकार से बीमारी बढ़ रही थी, जहां जहां दुनिया में फैल रही थी, उसके हिसाब से हमारा ग्रेडेड रिस्पांस था, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी थी, प्रीएम्प्टिव अप्रोच थी। और धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आया जब हम दुनिया की हर फ्लाइट को सर्वेलेंस कर रहे थे, स्क्रीनिंग कर रहे थे। हमने 15,000 से ज्यादा फ्लाइट्स को स्क्रीन किया और 15 लाख से ज्यादा हवाई अड्डों के ऊपर हमने अपने पैसेंजर्स को स्क्रीन किया। इसी तरह से हमने जो समुद्र के रास्ते लोग भारत में आ रहे थे, उनके लिए 12 हमारे जो सी पोर्ट्स थे मेजर और 65 नॉन मेजर सी पोर्ट्स पे, इन सब पर मिलाकर हम लोगों ने करीब 48,000 लोगों को हम लोगों ने स्क्रीन किया। और साथ में जिस दिन पहला केस नेपाल में आया, तो समय में हमने अपने सारे बॉर्डर्स जो 5 स्टेट के साथ नेपाल के थे, वहां पर हम लोगों ने बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग शुरू की। जो जब हमने अंतिम जब आंकड़ा प्राप्त किया, तब 22 लाख लोग हम लोग स्क्रीन कर चुके थे जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर भारत ने जागरूकता दिखाई। कोई हमने किसी प्रकार का चांस नहीं छोड़ा। हर सिम्टम, हर जो संभावित पेशेंट के बारे में टेस्टिंग करना, हर उसके कॉन्टैक्ट को देखना, आइसोलेट करना, उस पर पैनी नजर रखना, उसको कम्युनिटी सर्विलेंस में रखना, उसको अर्ली ट्रीटमेंट देना। और फिर समय समय पर जितने भी लेटेस्ट इसके बारे में जानकारियां हो सकती थी, उनका लाभ अपने पैसेंजर्स को स्क्रीन किया। इसी तरह से हमने जो समुद्र के रास्ते लोग भारत में आ रहे थे, उनके लिए 12 हमारे जो सी पोर्ट्स थे मेजर और 65 नॉन मेजर सी पोर्ट्स पे, इन सब पर मिलाकर हम लोगों ने करीब 48,000 लोगों को हम लोगों ने स्क्रीन किया। और साथ में जिस दिन पहला केस नेपाल में आया, तो समय में हमने अपने सारे बॉर्डर्स जो 5 स्टेट के साथ नेपाल के थे, वहां पर हम लोगों ने बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग शुरू की। जो जब हमने अंतिम जब आंकड़ा प्राप्त किया, तब 22 लाख लोग हम लोग स्क्रीन कर चुके थे जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर भारत ने जागरूकता दिखाई। कोई हमने किसी प्रकार का चांस नहीं छोड़ा। हर सिम्टम, हर जो संभावित पेशेंट के बारे में टेस्टिंग करना, हर उसके कॉन्टैक्ट को देखना। तो इस वक्त कोरोना पर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सवालों का जवाब लाइव दे रहे हैं। उनसे बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव। आइए सुनते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मार्च के महीने में दूसरे हफ्ते में दिल्ली में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण जब घटनाएं हुई, इसके कारण इन्फेक्शन दिल्ली से सारे देश में ट्रेवल किया, तो फिर प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा समय नहीं लिया बोल्ड डिसीजन लेने में। और आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी इनोवेटिव एक्सरसाइज की 22 मार्च को, जिसको हम जनता कर्फ्यू के नाम से याद करते हैं। और वो शायद दुनिया के इतिहास का एक ऐसा अनूठा उदाहरण है कि एक प्रधानमंत्री की अपील पर बिना किसी कानूनी सहायता के, बिना किसी पनिशमेंट के डर के, वॉलंटरीली देश के 135 करोड़ लोग वो अपने आप को एक तरह से सेल्फ लॉकडाउन के अंदर जो है वो पहुंचा दें, घर से बाहर ना निकले। और प्रधानमंत्री के कहने पर 5 मिनट के 5 बजे घर से बाहर आकर देश के स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करने के लिए सिंबॉलिक प्रदर्शन करें। और उसके बीच में उनके मन की ये मंशा थी कि वो देश को तैयार कर रहे थे। किसी ने उस समय नहीं समझा कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में सबको रिट्रोस्पेक्ट में समझ में आया कि उन्होंने देश की तैयारी की। और देश की तैयारी करके उन्होंने फिर 2 दिन के बाद ही जो है ये 25 तारीख से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उसके लिए फिर से अपील की
और जिस प्रकार से उनके व्यक्तित्व को भारत के लोगों ने 2-2 बार उनको प्रधानमंत्री बना के स्वीकारा है, उनके विजन को अप्रिशिएट किया है, लोगों ने उसको अक्षरशः पालन किया और लॉकडाउन सफल हुआ। लॉकडाउन का एक चरण हुआ, लॉकडाउन का दूसरा चरण हुआ और हमने ये देखा कि भारत ने ये लॉकडाउन बिल्कुल ठीक समय पे जब उसको करने की जरूरत थी, बड़ा बोल्ड डिसीजन था ये। 135 करोड़ लोगों के देशों में पूरे देश को बंद कर देना, स्टैंड स्टिल कर देना, सारे हवाई जहाज बंद कर देना, सारी रेलें बंद कर देना, सारे दुकानें बंद कर देना, सारे शॉपिंग मॉल सब कुछ बंद कर देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर देना और सारे देश को कहना कि आप घर के अंदर रहो। ये छोटी बात नहीं थी। दुनिया के दूसरे विकसित देशों के अंदर जो है इस फैसले को करने में लोगों ने बहुत सोचा, बहुत दिन वेस्ट कर दिए और बहुत सारे देशों में तो जब बहुत बड़ी संख्या में लोगों के वहां पर मौतें होने लगी, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तब उन्होंने इसके बारे में, लॉकडाउन के बारे में, वो भी अधिकतर स्थानों पे कोई पार्शियल लॉकडाउन किया, कोई हाफ हार्टेड लॉकडाउन किया और उसका नतीजा हमने स्वयं देखा है कि लॉकडाउन के पहले अगर भारत में डबलिंग रेट 3 दिन और 4 दिन के बीच में था तो आज बीच में कई सारे सेटबैक्स भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो डबलिंग रेट है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 13 के ऊपर दिन है। तो इसमें नो डाउट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व, उसने भारत में कोरोना वायरस को कंट्रोल में रखने में और लॉकडाउन जैसे पावरफुल इंटरवेंशंस, और मैंने तो बार बार कहा कि ये लॉकडाउन, इसके सारी गाइडलाइंस और इन दोनों ने मिलाकर एक बहुत बड़ी पोटेंट सोशल वैक्सीन का काम किया है और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सारे देश ने जो बेसिक बातें बताई गई उनको बहुत गंभीरता से फॉलो किया और उसी के निश्चित रूप से बेहतर परिणाम हमको देखने को मिले हैं। धन्यवाद। तो इस काम के अंदर होम मिनिस्ट्री की और संबंधित अधिकारी हो सकते हैं, इस विषय के जानकार, एक्सपर्ट्स, उन लोगों ने जो मदद किया, इसमें हमारा आईटी डिपार्टमेंट का भी योगदान था, हमारे जो एनएसए थे उनका भी योगदान था, हेल्थ मिनिस्टर हमारे, होम मिनिस्टर, उन्होंने भी बहुत गहराई से मदद किया, सभी लोगों ने मदद किया। और फिर सारे देश भर में जो मैंने शुरू में बात किया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह की, इतनी गहराई और गंभीरता से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई कि हजारों लोगों को भी जो है एक एक करके ढूंढा गया, उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया, आइसोलेट किया गया। एक बहुत बड़ा झटका उस समय देश को लगा और जब इतनी तेजी से सारे देश में ये केसेस फैले तो उसके परिणाम स्वरूप ये लॉकडाउन इत्यादि का भी जो ड्रास्टिक स्टेप है लेने के लिए सरकार ने निर्णय किया। लेकिन अभी उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर लोगों को ट्रेस किया गया, उनको इलाज किया गया, उनको सेपरेट किया गया, क्वारंटाइन किया गया। अभी तो 2 हफ्ता पहले मैं दिल्ली के अंदर एक कोविड केयर सेंटर में गया तो बहुत सारे ऐसे जो मरकज के साथ जुड़े हुए लोग थे उनको 28 दिन क्वारंटाइन में रहकर ठीक होने के बाद उनको उनके प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और भी दूसरे स्थानों पर जो विदा करने का भी मैंने काम किया। इसलिए अभी उस विषय को चर्चा करने का जरूरत नहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन देश के अंदर सब वर्ग और सब समुदाय के लोगों के लिए एक सीख है कि जब देश मिलकर कोई फैसला करता है तो उसमें जो अनुशासन है वो उसको सबको बराबर पालन करना चाहिए, वो सबके लार्जर इंटरेस्ट में होता है, स्वास्थ्य के लिए भी और सोसाइटी की सुरक्षा के लिए भी। धन्यवाद हर्षवर्धन जी। इसके बाद आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम लॉकडाउन के कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए, एक ग्रेजुअल जो एग्जिट स्ट्रेटेजी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने जिसकी अमल कर रहे हैं, जिसके तहत अभी विमान यात्रा भी शुरू होने जा रहा है कल से। और ऐसे समय
मैं आपसे लोग, देश की जनता ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अभी भी कोविड के मरीज की संख्या लगभग 70,000 है, क्योंकि कई लोग ठीक हो चुके हैं, और लेकिन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी है, हमने जो एक जानकारी के मुताबिक मेरे पास जो जानकारी है, 10 लाख लोग को भी हम एक समय पर इलाज कर सकते हैं, इतनी बड़ी तैयारी हमने की। तो इसलिए जब लॉकडाउन खत्म हो रहा है, संक्रमण बढ़ने की आसार है, और इस विषय में इस समय आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन की डिटेक्शन इन्वेंशन नहीं होगा, तब तक प्रिकॉशनरी मेजर्स ही हम ले सकते हैं। तो संक्रमण थोड़ा बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, पर लेकिन हमारी तैयारी किस प्रकार है, देश को भरोसा देने के लिए आप कुछ शब्द कहें तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं दो बातों का स्मरण कराना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने में बहुत सारे देश के एक्सपर्ट्स ने और एक विदेश से भी वैज्ञानिक आए थे, वो अमेरिका के एक प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दिए। यूनिवर्सिटीज ने भी कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर बहुत सारे प्रिडिक्शंस भारत के बारे में की थी, बहुत सारी यहाँ के बारे में जो है एप्रीहेंशंस व्यक्त किए थे। 300 मिलियन से ज्यादा केसेस होंगे, 5-10 मिलियन केसेस तो क्रिटिकल होंगे, और ये सब मई जून के महीने के बारे में इस तरह की बातें की गई थी। सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ, और लेकिन हमने सबसे पहले प्रयास शुरू करने के बावजूद भी विषम से विषम परिस्थिति भी भारत के अंदर आए, तो उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्देश किया था सारे देश के लिए कि आप अपनी पूरी तैयारी रखिए, कोई कमी हमें किसी किस्म की नहीं छोड़नी है। पूरी डिटेल्ड तैयारियों का उल्लेख करने के लिए तो शायद यहां पर बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन एक कल्पना देने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो आप जान ही रहे हैं कि कितने केसेस टोटल, अभी आपने खुद ही कहा कि सारे मिला के एक्टिव केसेस इस समय 70,000 के आसपास ही हैं। लेकिन हमने सारे देश में 3 प्रकार की तो व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए देश को गाइडलाइन दी और उसको मॉनिटर किया कि अगर हमें वेरी माइल्ड या माइल्ड केसेस को ट्रीट करना है तो उनको किस प्रकार की व्यवस्था में लेके जाना है, मॉडरेट केसेस को जिनको कोई ऑक्सीजन इत्यादि की जरूरत पड़ सकती है उनको ले जाना है तो कहां ले जाना है, सीवियर केसेस क्रिटिकल केसेस को ले जाना है तो कहां ले जाना है। तो इसके लिए हमने एक तो डेडिकेटेड कोविड के अस्पताल, जो बहुत दूसरे देशों का कई जगह का इटली वगैरह का अनुभव था कि एक ही अस्पताल में दोनों तरह के मरीज रखने के कारण भी वहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैला, वो सारे अनुभवों को ध्यान में रख के अंतर्राष्ट्रीय हमने कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल, और सारे देश में अगर कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल की मैं बात करूं तो 968 कोविड के आप समझिए कि 2.5 लाख के करीब बेड्स हैं आइसोलेशन प्लस आईसीयू के। फिर इसी तरह से कोविड की डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स के नाम से, जिसमें कि मॉडरेट बीमारी वाले, जिसमें कि बाकी सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर। और ऐसे लगभग 2065 हमने कोविड के एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड जो है हेल्थ सेंटर्स देश में क्रिएट किए। इनमें भी लगभग हमारे 1,77,000 जो है बेड्स इन अस्पतालों के अंदर जो है हमारे लिए मरीजों का इंतजाम है। फिर हमने कोविड केयर सेंटर्स, जो कि मामूली जो सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए, ऐसे भी लगभग देश में 7,063 हमने कोविड केयर सेंटर्स को विकसित किया, जिसमें करीब 6.5 लाख बेड्स की व्यवस्था की। अब ये सारों को आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 10 लाख से ऊपर हो जाता है। इसके अलावा और प्राइवेट सेक्टर्स के दूसरे बहुत तरह के बेड्स को हमने रिजर्व करके रखा, हालांकि इनमें से किसी की हमको जरूरत नहीं पड़ी, और उस स्तर तक मुझे व्यक्तिगत तौर पर
पूरी आशा है कि जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और इसके साथ साथ 10,000 क्वारंटाइन सेंटर्स, 10,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स हमने देश भर में विकसित किया। आप देख रहे हैं कि कितने मेटिकुलसली क्वारंटाइन घर पे हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो रहा है, होटल्स में हो रहा है, दूसरे स्थानों पर हो रहा है। ये सारा भी बहुत डिटेल में मॉनिटर हो रहा है। साथ में तैयारी की दृष्टि से आप ध्यान करें, शुरू में बहुत सारी बातें होती थी, पीपीई किट के बारे में, N95 मास्क के बारे में, दवाई के बारे में। अब जो N95 मास्क है 1 करोड़ से ज्यादा हम देश में बांट चुके हैं। जो पीपीई किट है 70-80 लाख हम जो है देश में बांट चुके हैं। जो देश पीपीई किट बनाता नहीं था, आज 3 लाख से 5 लाख के बीच में किट पर डे हम जो है पीपीई के भारत में बना रहे हैं। जो टेस्ट वायरस का कुछ साल पहले उसका स्वैब का सैंपल वो अमेरिका जाता था टेस्ट होने के लिए, हमारा फरवरी के महीने में एक हमारे पास लेबोरेटरी में फैसिलिटी थी इस वायरस को टेस्ट करने की। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो देश में हमने 599 जगह पर ये वायरस को टेस्ट करने की फैसिलिटी क्रिएट कर दी है, जिसमें से 422 के करीब हमारी सरकारी लेबोरेटरी है। हमने कहा था 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट रोज करने की कैपेसिटी विकसित करेंगे। आज अभी 31 मई आई नहीं है, हमने पिछले 24 घंटे में 1,10,000 टेस्ट किए हैं और हमारी कैपेसिटी 1.5 लाख हो गई है। दवाई के बारे में जो प्रोफाइलेक्टिक दवाई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये 100 से ज्यादा दुनिया के दूसरे देशों को आज भारत जो है वो सप्लाई कर रहा है। यानी हम स्वयं अपने लोगों को भी प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरे पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स इत्यादि को, उनके फैमिली मेंबर्स को। और इसके साथ साथ दुनिया के भी 100 से ज्यादा, शायद 143 या कितने देश हो गए हैं जिनको हम हेल्प कर रहे हैं। तो हमने सब प्रकार की विषम से विषम परिस्थिति के लिए सब प्रकार की तैयारी करके रखी है। देश को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको किसी भी प्रकार की इस संदर्भ में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से समझाया। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत का परिचय इस कोविड के प्रिपरेशन के जरिए केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सब ने मिलकर देश को एक बड़ी ऐसे। तो बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा के सवालों का जवाब दे रहे थे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। किस तरह से कोरोना को लेकर तैयारियां हैं, जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है ऐसे संक्रमण बढ़ेगा। जो सवाल जीवीएल ने किया था उसका जवाब पूरे विस्तार से दिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कहीं बताई, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।